दोपहर के 12 बज रहे थे। मोविन अपनी लाइसेंसिंग बंदूक को उठाता है, अपने पिता की कनपट्टी पर तान देता है, जिसे देखकर पूरा परिवार डर जाता है और फिर वह गोली चला देता है। पहली गोली वह अपने पिता को मारता है और दूसरी गोली अपनी पत्नी को, फिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। और सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब क्यों हुआ। 6 दिन पहले ही मोहसिन जो पिता बना था, उसके घर में खुशी का माहौल था, बच्चे की किलकारियां गूंज रही थी। पर ऐसा क्या हो गया कि एक बेटे ने अपने पिता और अपनी पत्नी को गोली से मार दिया। ये कहानी है यूपी के बुलंदशहर के कलंदर गांव की। यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम मोबिन है, वह इस गांव में मेडिकल स्टोर चलाता है और बताया जाता है कि ये यहाँ का एक झोला छाप डॉक्टर है, यानी वो डॉक्टर जो अनुमान से दवाई पेशेंट को दे देता है और पेशेंट उससे हो जाते हैं। यानी अगर गाँव मोहल्ले का कोई मरीज जिसे नॉर्मल बुखार सा हो तो मोबिन उससे दवाई दे देता था और वो ठीक हो जाता था। काइंड ऑफ मोबिन की ये मेन इनकम का सोर्स होता है। मोबिन के पिता रियाजुद्दीन जो कि पेशे से एक प्रॉपर्टी डीलर है और तो और उनकी एक वेल्डिंग शॉप भी होती है। आप इनका मकान देख सकते हो। ये बताता है कि कैसे इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मोबिन का 16 साल का एक छोटा भाई भी है जो ग्रेटर नोएडा में रहता है, जहाँ पे वह अभी पढ़ाई कर रहा है और बहुत जल्द कॉलेज में जाने वाला है। इनकी एक छोटी बहन भी है, यानी परिवार पूरा खुशहाल है। पर अभी अब मोहसिन जो बड़ा हो चुका था। इस कहानी की शुरुआत होती है 14 मई 2025 से। मोबिन अब बड़ा हो चुका है तो घर वाले सोचते हैं कि इसकी शादी कर देना चाहिए। 14 मई 2025 को मोबिन की शादी गांव की रहने वाली सना से होती है। पहले तो इनके रिश्ते में सब कुछ ठीक चलता है, पर जैसा कि मैंने बताया है कि मोबिन जो कोई सर्टिफाइड डॉक्टर नहीं था, यानी उसकी काइंड ऑफ इनकम उतनी खास नहीं थी। वहीं बताया जाता है कि यहाँ पे सना को बताया गया था कि मोबिन एक डॉक्टर है। सना के नेचर के बारे में कहा जाता है कि उन्हें नए नए कपड़े और गहने लेने का शौक था, पर नो एनी डाउट मोबिन की यहाँ पे उतनी इनकम नहीं हो पाती थी तो वो उनकी इन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ मोबिन रियाजुद्दीन जो कि पेशे से प्रॉपर्टी डीलर भी थे और प्रॉपर्टी डीलिंग में काफी हैवी पैसा होता है, मोटी कमाई होती है। इसी के अलावा बताया जाता है कि रियाजुद्दीन अपनी बहू पर फिदा हो गए थे और इसी को ही कहते हैं घोर कलयुग। अब सना की जरूरतें तो मोबिन से पूरी नहीं हो पा रही थी, जिसे पूरा कर रहे थे रियाजुद्दीन। और ये काइंड ऑफ गलत भी नहीं था कि वो उनकी बहू थी, उनकी बेटी के जैसी थी और वो उनके लिए अगर गहने ले रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर क्या हो अगर ससुर की नियत ही खराब हो। कहीं ना कहीं इस बात से सना दुखी थी और यहाँ पे ससुर को ये फायदा उठाने का मौका मिल जाता है। रियाजुद्दीन सना को महंगे महंगे कपड़े और गहने दिलाना शुरू कर देता है, काइंड ऑफ उसे वह अपनी जाल में फंसाना शुरू कर देता है। अब इससे होता यह है कि सना अपने ससुर के करीब होते हुए चली जाती है और यहाँ पे एक सास बहू का पवित्र रिश्ता समाप्त हो जाता है। दोनों के बीच अवैध संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। पहले तो सारी चीजें छुपकर हो रही थी कि तभी एक दिन रियाजुद्दीन की पत्नी, जिन्हें इनके ऊपर शक हो जाता है, रियाजुद्दीन की पत्नी के पैर से जमीनें हिल जाती है। वो इस बारे में अपने बेटे को बताती है। वो उन्हें बताती है कि कैसे तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे पिता के बीच अवैध संबंध है। शुरुआत में तो मोबिन अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं करता, पर क्योंकि अब एक शक बन चुका था तो वो अपनी के व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप में लॉगिन कर लेता है। ऐसा करने पर उसे अब अपने पति और अपने पिता के बीच हो रही असली चैट समझ आ जाती है। वो उन्हें पढ़ता है तो उसे सारी सच्चाई पता चल जाती है। वो देखता है कि किस तरीके की बातें इन दोनों के बीच चल रही है तो वह शॉक हो जाता है। उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। ये मामला उसके घर का था। यही नहीं, नवंबर के महीने 2025 में परिवार वाले इन दोनों को आपत्तिजनक हालात में पकड़ लेते हैं। इसके बाद मोबिन अपनी पत्नी सना को उनके मायके भेज देता है और उन्हें सारी बातें बताता है। थोड़ा समय बीतता है और मायके वाले अब मोबिन से माफी मांगते हैं कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। सना भी यहाँ पे माफी मांगती है। वहीं रियाजुद्दीन भी अपने बेटे पर दबाव बनाता है कि वह बहू को अपने घर पे वापस लाए। अब मोबिन जिसे कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा था, उसे अपने परिवार को भी बचाना था और उसे लग रहा था कि शायद अब सारी चीजें ठीक हो सकती है। पर जैसे ही सना वापस से ससुराल आती है, जो चीजें पहले हो रही थी वह फिर से होना शुरू हो जाती है। अब चीजें काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी मोबिन की पत्नी रियाजुद्दीन से कहती है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम सना के साथ अलग रह सकते हो, इस घर से निकल जाओ और बाहर जाकर रहो। रियाजुद्दीन का कहना था कि ये घर उनके नाम है तो वो इस घर को छोड़कर नहीं जाएगा। ऐसे में मजबूरी में आकर रियाजुद्दीन की पत्नी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। उनका एक छोटा बेटा था और एक छोटी बेटी, जिससे लेकर आखिर एक महिला कहाँ भटकती। यानी काइंड ऑफ रियाजुद्दीन ने सारे लोगों के ऊपर ये दबाव बना दिया था कि तुम चुपचाप रहो वरना तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। ये महिला चुपचाप घर के अंदर जो हो रहा था उसे सहती है। अवैध संबंध बनते रहते हैं। फिर आता है 10 मई 2026 का, जहाँ पे सना अस्पताल में एक बेटे को जन्म देती है। इस लड़के का नाम
नाम रखा जाता है। अब्बास और सना अपने इज्जत को लेकर 6 दिन के बाद हॉस्पिटल से चार्ज होती है और अपने घर पहुंचती है। सना जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो मोबिन ये बात कह देता है कि ये उसका बेटा नहीं है, वो इसे एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करेगा। उसे पता है कि ये नाजायज औलाद है। अब ये खबर जाती है सना के परिवार वालों पर, तो सना के परिवार वाले और सारे बड़े बुजुर्ग बैठकर पंचायत को ऑर्गेनाइज करते हैं। सुबह के 10 बज रहे थे, सारे लोग मिलकर कन्वर्सेशन करते हैं, पंचायत होती है और जो कुछ बातचीत होती है उसके बाद सारे लोग घर पहुंच जाते हैं और फिर बजता है दोपहर का 12 बजे। मोबिन एक फोन कॉल करता है अपने ससुर को, जहां उसे बताता है कि कैसे उसने उसकी बेटी और उसके पिता को गोली से उड़ा दिया है। यानी कि 10 बजे पंचायत हुई थी और उसके 11-12 बजे के बीच में मोबिन ने अपने पिता की लाइसेंसिंग को उठाया, अपने पिता की कंठ पट्टी पर रखा और गोली चला दी। पहली गोली उसके पिता को लगती है और दूसरी गोली वह अपनी पत्नी को मारता है और बाद में फोन कॉल करके अपनी पत्नी के घर वालों को सारी बातें बताता है। यही नहीं, वह खुद से पुलिस को कॉल करता है और सरेंडर कर देता है। अब पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, जहाँ पे मोमिन की माँ से जब सवाल करे जाते हैं तो वह सारी सच्चाई बताती है कि कैसे उसके पति और बहू के बीच अवैध संबंध थे। मोमिन बताता है कि आखिर उसने इस क्राइम को क्यों कमिट किया। इस मामले में पुलिस का कुछ ये कहना था। पुलिस यहाँ पे देखती है कि मोमिन के पिता की तो मौके में मौत हो चुकी थी, लेकिन सना घायल थी, जिसे अस्पताल में भर्ती किया जाता है और वहाँ उसकी मौत हो जाती है। पुलिस उस लाइसेंसिंग बंदूक को अपने कंट्रोल में लेती है, सबूत को कलेक्ट करती है और मोबिन को हिरासत में ले लेती है। वहीं रियाजुद्दीन का बेटा छोटा रिहान, जो इससे अब तक की हरकतों के बारे में पता था, वो इससे ज्यादा नाराज था कि वो उनकी अंतिम यात्रा को भी अटेंड नहीं करता। वही हम बात करें सना के फैमिली पर्सन की, तो उनका अलग कहना है। उनका ये कहना था कि जब उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी थी मोबिन से, तो उन्हें झूठ कहा गया था कि मोबिन एक सर्टिफाइड डॉक्टर है। बाद में उन्हें पता चला कि मोबिन एक झोला छाप डॉक्टर है जिसकी ज्यादा कमाई नहीं है। सना के परिवार वालों का कहना है कि ऐसा कोई बात नहीं थी कि यहाँ पे मोबिन और उनकी बेटी के बीच कोई अवैध संबंध थे। मोबिन को केवल एक शक था, जिस शक ने उसके घर दिमाग को घुमाकर रख दिया। मोबिन जो जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था वो उसके पिता करते थे, जिसे देखकर उसे शक होता था। पर जहाँ पे मोबिन का बेटा का जन्म होता है और मोबिन जो सारी बातें कहता है कि कैसे ये मेरा बेटा नहीं है और सब पंचायत होती है, सारे लोग बात करते हैं, ये सारी चीजें डरा देने वाली है। अब यहाँ पे मोबिन के ऊपर कंप्लेन करी है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। यानी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम कंक्लूजन में नहीं पहुंच सकते। केवल जो दावे करे जा रहे हैं मैंने आपको इस वीडियो में बताए हैं। अगर कोई भी अपडेट आती है इस केस से रिलेटेड तो मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा, आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो अगर मोबिन ने ये सारी बातें करी हैं और अगर ये सारी बातें सच हैं तो ये बातें ही ज्यादा डरा देने वाली है। आपकी क्या राय है गाइस इस पूरे केस को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर रखिएगा। सो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, ताकि आपको काफी कुछ जानने को मिले, ताकि आप इस क्राइम की दुनिया से सतर्क रहें और खुश रहें अपने जीवन में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मेरी वीडियोस को।